हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये हमारी क्षितिज बुक का चैप्टर है। तो और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्याम चरण दुबे। तो चलिए आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आपको पूरा चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये जो पूरी स्टोरी है, यहाँ पे जो लेखक हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस समय जितने भी उपभोक्ता हो रही, यानी कि जितने भी सामानों का उत्पादन हो रहा है, वो किस तरह से उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, किस तरह से चीज़ें लो रेट से हाई रेट पे पहुंचती हैं, और किस तरह से चीज़ों की ज़्यादा पैदावार हो रही है, और किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में हर एक छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हमारी सौंदर्यता को बढ़ाने से हो, चाहे बाल कटवाने से हो, और किस प्रकार से नए नए फैशंस हर साल में यानी प्रति वर्ष चल रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लेखक हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने वाले हैं, और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं कि आज जो समाज है वो पूरी एकदम चारों तरफ समाज में नए नए फैशंस आ चुके हैं, और नई जीवन शैली आ चुकी है, और आज का जीवन पहले की तरह नहीं रहा। आज नए नए मशीन्स आ गए हैं, हर लोगों का हर काम मशीनों के द्वारा हो जाता है, उन्हें मैनुअल काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। और जो नए नए मशीन्स हैं उनके साथ साथ जो इंसान का चरित्र है, यानी इंसान पहले इतने अच्छे थे, पहले खून खराबा कम होता था, सिर्फ डाकू ही करते थे, तो डाकू बहुत रेयर केस में पाए जाते थे। तो लेकिन अब जो इंसान है वो इंसान ही इंसान को मार रहा है। जैसे कि कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लड़ाई होती है, तो कभी जापान वर्सेस अमेरिका। तो इन्हीं सब लड़ाइयों को देखते हुए कह रहे हैं कि आज इंसान ही दूसरे इंसान का खून का प्यासा है, और इंसान का जो चरित्र है वो बदल चुका है, और पहले के चरित्र के जैसा नहीं रह गया। और कहते हैं कि इस समय उत्पादन इतना हो रहा है कि अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए या फिर ब्रश चाहिए, तो उसके लिए भी अनेक प्रकार के टूथपेस्ट या फिर ब्रश आ जाते हैं कि एक है तो आपका दांत मजबूत करेगा, तो दूसरा आपका मसूड़ों को मजबूत करेगा, तो तीसरा आपकी मुंह में से दुर्गंध नहीं आने देगा। तो मतलब तमाम प्रकार के बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि सिमिलर तो हैं पर अलग अलग ब्रांड के हैं। तो इन सभी चीज़ों का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो उसी के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है। और इसी के साथ साथ कहते हैं कि अगर आप टूथपेस्ट लेते हैं तो टूथपेस्ट से तो काम चलेगा नहीं, आपको ब्रश भी तो लेना पड़ेगा। तो टूथब्रश जो होता है उसे लेने के लिए भी कई ब्रांड आते हैं। कोई टेढ़ा होता है, कोई कोई आपको मसूड़ों को घिसने से बचाता है, तो कोई दांत के कोने कोने में जाकर सफाई करता है। जैसे इस समय आप देख ही सकते हैं ओरल बी वगैरह काफ़ी पॉपुलर इस समय के टूथब्रश हैं। तो यही यहाँ पे हमें लेखक पूरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि और कोई क्रीम निकल जाती है जो आपको त्वचा को गोरी रखेगी, तो कोई ऐसी क्रीम, तो कोई वैसी क्रीम, तो कोई फैशन नया निकल जाता है। तो इस प्रकार का तमाम वस्तुएं इस समय उत्पादित हो रही हैं। अब लेखक हमें आगे बता रहे हैं कि इस समय यानी जो वर्तमान परिवेश है, यहाँ पर अनेक प्रकार के ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, जहाँ पर औरतों का सौंदर्य बढ़ाया जाता है, और वहाँ पे कई हजारों रुपयों का खर्चा होता है। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रुपयों की खपत होती है, और वहाँ पे लोगों का समय भी बर्बाद होता है। और कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी फैशन है, इस समय कोई भी नई चीज़ निकली है, तो अगर आप पिछले वर्ष का इस समय कुछ कोई वस्त्र या फिर कपड़ा वगैरह पहन रहे हैं, इस वर्ष अगर पिछले वर्ष का कोई कपड़ा इस वर्ष पहन रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि ये कितनी शर्म की बात है कि आप उतने दिनों का कपड़ा, उतना पुराना फैशन आज भी कर रहे हैं। तो ये भी लेखक हमें बता रहे हैं कि इस समय इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है कि लोग एक साल तक एक कपड़े को नहीं पहन सकते। उसे पहनने में लोगों को इस समय शर्म आती है। तो इसका डायरेक्ट मतलब तो यही जाता है ना कि ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा उत्पादन ना होता तभी ना लोग 2-3 साल तक पहनते कपड़े। तो इस समय आप लोग भी कम से कम एक ही साल मिनिमम कपड़े, मैक्सिमम कपड़े एक साल पहनते होंगे।
तो वही यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कितना नए नए टाइप में उत्पादन हो रहा है और कितनी ज़्यादा सामानों की खपत हो रही है, और जिसकी वजह से लोगों को पुराने वस्त्र पहनने में शर्म आती है। और अब लेखक कहते हैं कि अगर इस समय छोटी से छोटी चीज़ यानी घड़ी की अगर आप बात करें तो वो भी कई हज़ारों में आती है। सबसे महंगी से महंगी घड़ी, किसमें हीरा लगा हुआ है, किसी में सोने की है। तो सब घड़ी तो एक ही टाइम बताएंगी, लेकिन मतलब कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए लोग महंगी महंगी घड़ी खरीदते हैं। और कहते हैं कि भले ही आपको म्यूज़िक ना आता हो, म्यूज़िक यानी गाना गाना ना आता हो या फिर बजाना ना आता हो, फिर भी लोग इस समय म्यूज़िक सिस्टम अपने घर में रखते हैं। और आज के लोग जितने भी सभी लोग हैं वो सभी लोग सुख सुविधा को देखते हैं कि पंखा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें जिनका उत्पादन इस समय हो रहा है। तो पूरा मिलाकर लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि इस समय जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लेखक कह रहे हैं कि उत्पादन कितना ज़्यादा हो रहा है कि लोग आजकल हर एक सुख सुविधा को देखते हैं। और अमेरिका और यूरोप में तो ये है कि लोग मरने से पहले अपनी अंतिम यात्रा में क्या क्या होगा, उनकी कब्र के आसपास कैसी कैसी सजावट होगी, ये सब पहले से ही बता देते हैं। और शायद ये अब भारत में भी आ जाएगा, मतलब कि उनकी कब्र के आसपास कैसा माहौल रहेगा, वहाँ पर एक संगीत बजेगा, वहाँ पर एक फव्वारा मतलब पानी का फव्वारा रहेगा। तो एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मरने के बाद का भी लोग सोच लेते हैं कि उनकी कब्र के बगल में क्या रहेगा। तो अभी ये हालत तो भारत में नहीं है, पर आ जाएगी। लेखक ऐसा कहते हैं कि इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और इतनी ज़्यादा फैंसी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है कि कुछ दिन बाद ये इंडिया में भी आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस 9th की क्लास की सभी वीडियोस डेली लाता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेखक आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि ये जो उपभोक्ता की संस्कृति है, मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता जो हम काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज में ले रहे हैं, इसका मतलब होता है उत्पादन, कि कितना ज़्यादा इस समय उत्पादन हो रहा है। और इस प्रोडक्शन, तो वही प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो हमें बता रहे हैं कि अब इससे क्या क्या नुकसान है। फ़ायदे तो देख लिए कि काफ़ी लोग सौंदर्यता बढ़ाते हैं, तो कोई घड़ी ले रहा है उतनी महंगी महंगी, तो कोई उल्टी सीधी मतलब यही बेकार की वस्तुओं में सोना लगा के, हीरा लगा के काफ़ी महंगी महंगी उसकी मोल हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इस समय उत्पादन हो रहा है। तो वो बता रहे हैं कि क्या ये सब जो उत्पादन हो रहा है इससे भारत का विकास हो रहा है, मतलब कि ये जितना भी सब कुछ हो रहा है, क्या इससे भारत का विकास हो रहा है। वो प्रश्न करते हैं क्या इस इन सभी चीज़ों से भारत का विकास होता है। फिर लेखक अपनी तरफ से एक विचार देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों से जो भारत में जितनी भी संस्कृति थी, जितनी भी रीति रिवाज थी, उन सभी का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग अब रीति रिवाज का पालन नहीं करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा संस्कृति, जैसे भारत को काफ़ी सांस्कृतिक और पारंपरिक देश माना जाता है, तो उसकी जितनी भी वैल्यू है वो सब अब घट रही है। और इस तरह से अगर घटता रहा तो एक दिन भारत भी अमेरिका और यूरोप जैसा बन जाएगा, वहाँ पे कोई भी रीति रिवाज का मतलब नहीं रहेगा। और कहते हैं लेखक कि अब अपना अपने को ही धोखा दे रहा है, मतलब कि अगर कोई अपना है वो अपनों को ही धोखा दे रहा है। और ये जो वर्तमान परिवेश है ये बहुत ही ज़्यादा खराब है। लोग एक दूसरे खून के प्यासे हैं, कोई किसे मार देता है इसी संस्कृति के चक्कर में, इसी संपत्ति के चक्कर में, कि उसके पास उतने की घड़ी है। मान लीजिए जैसे चोर डाकू की मैं बात करता हूँ, तो अगर मान लीजिए आपके घर में एक हीरे की घड़ी है, हीरे से जड़ी हुई, तो अगले दिन चोर आके वहाँ पे डाका डालेगा और आपको मार देगा। भले ही वो अपना हो, पर वो आपकी जान ले लेगा। किसके लिए? उस घड़ी के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें संपत्ति है। और आज का जो उपभोक्ता जो यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वही इस समय मनुष्य का मौत का कारण बना हुआ है। यही लेखक कहना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि आज अपना ही अपने को मार सकता है। और काफ़ी लोग तो इसके चक्कर में अपने लक्ष्य तक को भूल जाते हैं कि आखिर में उनका लक्ष्य क्या है, वो इस जीवन में बनना क्या चाहते हैं।
तो इस लक्ष्य को वो भी भूल जा रहे हैं और अपनी सारी संस्कृति और परंपरा को भी भूल जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए और भी चैप्टर्स के, तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।